My topic is about the rhesus isoimmunization. Let's discuss the scenario first. किस तरह से scenario आएगा? Gravida 2 para 1 मतलब कि उसका एक बच्चा ऑलरेडी है और अब इसका दूसरा बच्चा है. Having O negative blood group. ब्लड ग्रुप क्या है मदर का? नेगेटिव है. Presents at 28 weeks of gestation. 28 weeks मतलब gestation age जो है that is very much important. With reports of indirect Coombs test positive and antibody level of 10 international units per ml. Her husband blood group is positive, B positive. मतलब husband B positive है, mother जो है वो मतलब wife जो है उसकी जो है वो negative है. 28 weeks of gestation पे आ रही है और उसका एंटीबॉडी लेवल जो है वो 10 इंटरनेशनल पर यूनिट्स पर ml है और ये है कि उसका दूसरा बच्चा है. डायग्नोसिस आपने बताना है, फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करनी है और प्रिवेंशन बतानी है. अब होता क्या है कि आरबीसीज होते हैं हमारे और उनके अंदर उनके ऊपर जो है वो एंटीजन्स होते हैं. अब जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी आरबीसी के ऊपर एंटीजन क्या होगी? ए होगी. इसी तरह जो जिसका ब्लड ग्रुप जोन सा होगा वो उसके ऊपर एंटीजन होगी. इसको हम अगर देखें, फिर होता है RH फैक्टर जिसको हम रीसिस फैक्टर कहते हैं. ये भी आरबीसीज के सरफेस पे एक एंटीजन होती है और ओवर 40 रीसिस एंटीजन्स होती हैं जिसमें वी हैव द डी एंटीजन जिसका एक छोटा डी भी होता है, फिर सी होती है, उसकी छोटी सी होती है, एक ई होती है और उसकी छोटी. अब जो है डी एंटीजन्स जो हैं ये ज़्यादातर स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं इम्यूनोलॉजिकली. मतलब ये एंटीजन्स हैं, अगर RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अगर RH फैक्टर नहीं होगा तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव होगा. ये बात होती है. तो फिर जो है ना और भी एंटीजन्स होती हैं लाइक डफ़ी एंटीजन होती है और इस तरह से ये भी एंटीजन्स होती हैं आरबीसीज़ की सरफेस. अच्छा, अब इसमें ये होता है कि मदर जो है वो RH पॉजिटिव मदर जो है वो RH नेगेटिव होती है, फादर जो है वो RH पॉजिटिव होता है, बेबी जो होता है वो RH पॉजिटिव होता है. तो फिर जाके ये RH इनकम्पैटिबिलिटी आती है. मतलब बेबी और फादर जो है वो RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है. तो सबसे पहले जो होता ये है कि जो मदर होती है ना वो एक्चुअली एंटीबॉडीज़ बनाती है. ठीक है, क्योंकि जो एंटीजन किसके पास है? वो बेबी के पास है. ठीक है, बेबी RH पॉजिटिव है ना, मतलब बेबी के पास वो एंटीजन है RH वाली और मदर के पास नहीं है. अब बेबी का जो ब्लड है वो किसी भी तरह मदर के साथ मिक्स हो जाएगा ना, मतलब बेबी का ब्लड जो है वो उनके दरमियान में जो सेपरेशन होती है ना, एक छोटी सी बैरियर होती है प्लेसेंटल सेल्स की मदर और बेबी के सर्कुलेशन के दौरान. अगर ये बैरियर डिस्टर्ब होगा तो बेबी की जो एंटीजन्स होंगी मतलब आरबीसीज होंगी वो मदर में जाएंगी. तो मदर क्या करेगी? उन एंटीजन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगी. अब वो एंटीबॉडीज़ जो मदर बनाती है वो एंटी डी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो पहले IgM होती है और बाद में IgG बनती है. इस फिगर से हम क्लियर कर लेते हैं. देखें, RH नेगेटिव मदर है, प्लेसेंटा है जो कि सेपरेट कर रहा है हमारी सर्कुलेशंस को मदर और बेबी की. अब पहला वाला जो फ़ीटस है ना, मतलब फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा? RH पॉजिटिव फ़ीटस होगा और उसके पास क्या है? एंटीजन्स हैं. बिटवीन प्रेगनेंसीज़ क्या होंगी कि वो जो बेबी का ब्लड है वो मदर के अंदर चला जाएगा और उसकी वजह से एंटीजन्स के अगेंस्ट मदर एंटीबॉडीज़ बना लेगी, एंटी RH एंटीबॉडीज़. अब क्या होगा? वो बेबी डिलीवर हो गया, पहले बच्चे को कुछ नहीं होगा. सेकेंड प्रेगनेंसी में मसला आएगा कि जब सेकेंड RH पॉजिटिव फ़ीटस आएगा तो मदर के पास जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, अब जब मदर की सर्कुलेशन जो है ब्लड की वो जब बेबी के अंदर जाएगी तो वो एंटीबॉडीज़ जाके बेबी के RBCs को तोड़ना शुरू कर देगी क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं उसके अगेंस्ट और बेबी के सेल्स जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे, RBCs हिमोलिसिस हो जाएगी. फिर हिमोलिसिस की वजह से बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा बेबी के अंदर और बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा होगा तो बेबी को जॉन्डिस हो जाएगा. बेबी को जॉन्डिस होगा और इसके अलावा जो है बिलीरुबिन जो ब्रेन में जाएगा तो बेबी को केर्निटेरिस होगा. इसके अलावा जो है क्या होगा कि बेबी अनेमिक हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा? अनेमिक की वजह से क्या होगा कि बेबी का हार्ट जो है वो कार्डिक फेलियर में चला जाएगा, हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर. वो जल्दी से ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा कि किस तरह बेबी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई जाए क्योंकि एनीमिक हुई हुई है बेबी की बॉडी.
तो वो हार्ट इतनी तेज़ी से काम करेगा कि वो हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट फेल होगा तो सारा जो ब्लड होगा हार्ट का वो बैक फ्लो करेगा तो लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, प्लूरल फ्यूजन हो जाएगी बेबी के, और पीछे जाएगा तो एसाइटिस हो जाएगी, और इस तरह से बेबी की जो है वो मतलब लिवर भी इफ़ेक्ट होगा, और कर कर के बेबी जो है वो उसके अंदर फ्लूइड का ज़्यादा हो जाएगा ना कार्डिक फेलियर की वजह से। तो बेबी एडीमा के साथ एडीमा हो जाएगा बेबी को, और फिर वो हाइड्रोप्स फिटालिस, वो कहते हैं ना बेबी वो पूरा मोटू हो जाएगा, पूरा वो हाइड्रोप्स डेवलप हो जाएगा। फिर हम अल्ट्रासाउंड पे देखेंगे तो बेबी की हालत बुरी हुई होगी इस तरह से ना। तो ये देखें, मदर के अंदर नेगेटिव आरबीसीज़ हैं और बेबी के अंदर पॉजिटिव हैं। ये वाला बहुत अच्छा है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में फादर पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है। फीटस क्या नेगेटिव है। RH एंटीजेंस फ्रॉम डेवलपिंग फीटस कैन एंटर बॉम्ब सर्कुलेशन, कॉज ए मॉम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू RH पॉजिटिव एंड RH पॉजिटिव एंटीजेंस, एंटी RH एंटीबॉडीज़। सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ, नेगेटिव मदर है और बेबी जो है पॉजिटिव है, एंटी RH एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा से जाएंगी RH पॉजिटिव फीटस के पास, उसके RBCs को तोड़ना शुरू करेंगे, हिमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न होगा। Anti-RH antibodies from the mom pass through the placenta, attack, destroy RBCs, causing severe hemolysis. Sensitizing events क्या होते हैं, spontaneous, complete और incomplete abortion अगर हो जाए फिर मदर सेंसिटाइज हो जाएगी, मतलब एंटीबॉडीज़ बनाएगी। इलेक्टिव अबॉर्शन होगा तो मदर एंटीबॉडीज़ बनाएगी। कोई ट्रॉमा है पेल्विक या एब्डोमिनल तो मदर एंटीबॉडीज़ बनाएगी। कोई इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो गई है तो मदर एंटीबॉडीज़ बनाएगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मिक्स हो जाएगी, फीटो मैटरनल सर्कुलेशन मिक्स होगी इन सब केसेस में। इन्वेसिव प्रीनेटल प्रोसीजर होगी, लाइक एमनियोसेंटेसिस हम कर रहे थे तो मदर और बीबी का ब्लड जो है वो मिक्स हो जाएगा। देन डिलीवरी ऑफ द RH पॉजिटिव बेबी, तो नेक्स्ट बेबी के अंदर मसला आएगा क्योंकि मदर सेंसिटाइज हो जाएगी, एक टॉपिक प्रेगनेंसी। तो ये सेंसिटाइजिंग इवेंट्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें आप जो है वो एक्चुअली फिर आप जो है ना इंटरवेंशन करते हो। तो बेबी जो है वो उसका इस तरह से प्रेजेंट करेगा, हाइड्रोप्स फिटेलिस के साथ, बॉडी वॉल एडीमा मिलेगा हमें, पॉलीहाइड्रोमनियोस मिलेगी, एसाइटिस मिलेगी, अल्ट्रासाउंड पे हमें डिटेक्ट होगा। मैटरनल रिस्पॉन्स जो है ना वो डिपेंड करता है कि मदर की कितनी रिस्पॉन्सिवनेस है, मदर कितने रिस्पॉन्ड करती है उन जो वो RBCs बेबी के आए हैं फर्स्ट बेबी के, स्ट्रेंथ कितना है एंटीजेनिक स्टिमुलस का, कितना स्टिमुलस आया है कि उसके अगेंस्ट मदर एंटीबॉडीज़ बनाए, कितना हेमरेज हुआ है फीटो मैटरनल, कितना वॉल्यूम मिक्स हुआ है, और एबियो इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ मदर कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा जो है ना ये सब कुछ के मदर और बेबी के दरमियान में सेंसिटाइजेशन कितनी होगी। अब पहले जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं IgM वो तो क्रॉस नहीं करती प्लेसेंटा को, लेकिन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज़ में क्या होता है कि IgG एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं। इस वजह से जो पहली प्रेगनेंसी होती है क्योंकि उसमें IgM एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती, तो पहला बच्चा जो है ना वो लकी होता है। लेकिन दूसरा बच्चा जो है उसकी दफ़ा मदर IgG एंटीबॉडीज़ बना चुकी होती है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी और उसके अंदर हेमोलिटिक एनीमिया होगा। अब फीटल हिमोलिसिस डिपेंड करती है कि कितनी एंटीबॉडीज़ मदर ने बनाई हुई है, और जो है ना कितनी उनकी एबिलिटी है कि वो हिमोलाइज़ करें एंटीबॉडी कोटेड RBCs को। ठीक है, उसके बाद 2 प्रॉब्लम्स अकर होती हैं, एक तो बच्चे के अंदर एनीमिया डेवलप हो जाता है और दूसरा क्या है, बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से सेंसिटाइजेशन इवेंट्स होते हैं वेजाइनल डिलीवरीज़ में, कोई भी मिसकैरेज हुआ है, अबॉर्शन हुई है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी है, APH एंटीपार्टम हेमरेज हुआ है, कोई प्रोसीजर्स हमने परफॉर्म किए थे लाइक इवैक्यूएशन ऑफ द ग्रेविड यूट्रस था, कोई हमने कोरोनिक विलस सैम्पलिंग की, हमने एमनियोसेंटेसिस की, फीटल ब्लड सैम्पलिंग ली, हमने जो है वो इलेक्टिव जो है ये किया ECV का प्रोसीजर, एक्सटर्नल सिवेलिक वर्जन किया, हमने डिलीवरी वेजाइनल या C सेक्शन के थ्रू की। इसमें क्या होता है कि बेबी का जो ब्लड होता है वो मदर में जाता है जो कि RH पॉजिटिव होता है, एंटीजेंस जाती हैं, मदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है। दीज आर ऑल द कंडीशंस इन विच देयर इज़ अ मिक्सिंग ऑफ द मदर एंड बेबी ब्लड। पैथोफिजियोलॉजी की आपको समझ आ गई होगी। अब एम्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे क्या हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसको जो है वो मतलब है, ठीक है। देन हमने क्या करना है, कितना हेमरेज हुआ है, और फिर हमने जो है सफिशेंट अमाउंट ऑफ एंटी-D एंटीबॉडीज़ देनी है। मैनेजमेंट डिफ़र्स इन द सेंसिटाइज्ड एंड नॉन सेंसिटाइज्ड वुमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एक मदर है जो सेंसिटाइज हो चुकी है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, एक मदर है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ अभी नहीं बनी RH पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट, तो उन दोनों की मैनेजमेंट डिफरेंट होगी ना। तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि हम इम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करें।
मॉप ऑफ एनी सर्कुलेटिंग RH पॉजिटिव सेल्स, अगर मदर के जो हैं वो RH पॉजिटिव सेल्स कोई भी सर्कुलेट कर रहे हैं बेबी के, ठीक है, सॉरी बेबी के कोई भी RH पॉजिटिव सेल्स जिनके ऊपर एंटीजन्स हैं RH एंटीबॉडीज़, उनको हमने पकड़ना है। किस तरह से? एंटी-डी एंटीबॉडीज़ देके आफ्टर एनी सेंसिटाइजिंग मोपिंग एनी सर्कुलेटिंग RH पॉजिटिव सेल्स बिफोर एन इम्यून रिस्पॉन्स इज एक्साइटेड बाय गिवन एंटी-डी एंटीबॉडीज़ के मतलब इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट करने से पहले ही हमने एंटी-डी एंटीबॉडीज़ देनी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी ट्रांसफ्यूजन देनी है? क्वांटिफिकेशन का कैसे पता चलेगा? तो एक हमारा टेस्ट होता है क्ले-हॉवर-बेटके टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि मदर के अंदर बेबी के कितने RBCs आए हैं, ठीक है, उनको काउंट करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। अगर 5 गए हैं तो हम ये सोचेंगे कि कितना ब्लड गया है बेबी का मदर के अंदर, 0.25 ml। अगर 20 गए हैं तो हम सोचेंगे कि 1 ml गया है। अगर 80 RBCs चले गए हैं तो हम सोचेंगे 4 ml फीटल ब्लड जो है वो मदर के अंदर गया है। तो ये आपने याद रखना है, 5 0.25, 21 84। तो ये MCQs में पूछ सकते हैं।